पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर न होने की सूरत में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया है। ज़रा ये बताते हैं कि सूबाई असम्बली का हंगामी इजलास बुलाकर अदम एतमाद की तहरीक पेश करने पर मुशावरत की जाएगी। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज़ के रिपोर्टर आरिफ हयात से। आरिफ, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल समिया, इस वक्त वज़ीर आला हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का इजलास जारी है, जिसमें सलमान अकरम राजा, असद कैसर, आतिफ खान, नामजद वज़ीर आला सुहेल अफरीदी भी इसमें शामिल हैं। लीगल टीम भी शामिल है। और अगर अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा बर वक्त मंजूर ना हुआ तो मुतबादिल ऑप्शन पर गौर किए जा रहे हैं। एक ही ऑप्शन भी दिया गया है कि असम्बली का हंगामी इजलास बुलाकर उसमें अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाएगी और उसके बाद उस पर पूरा प्रोसेस होगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सब कुछ इसलिए कर रही है क्योंकि वक्त मिल रहा है अपोजिशन को और वो अपने लिए सियासी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन को इस वक्त देना नहीं चाहती, लेकिन अगर असम्बली का इजलास बुलाया जाए हंगामी तौर पर और अदम एतमाद की तहरीक भी पेश की जाए तो समिया इसमें भी तकरीबन एक हफ्ता लग सकता है और ये प्रोसेस अगले जुमेरात और जुम्मे तक मुकम्मल होगा। और फिर उसके लिए अगर ये मुकम्मल हो भी गया, अदम एतमाद तहरीक लाई भी गई और अली अमीन को फिर अदम एतमाद के जरिए हटाया भी, तो फिर उसके बाद नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा और उसमें भी तकरीबन 2 से 3 दिन लग सकते हैं। फिर भी तकरीबन 10 दिन तक तहरीक अदम एतमाद के बाद अगले वज़ीर आला के लिए भी 2 से 3 रोज़ दरकार होंगे। आरिफ हयात ने बहुत मुफस्सिल हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका।